लिज क्रिस को रोकती है, उसे गले लगाती है और धीरे धीरे बताती है कि कैली और उसकी सहायक ने उसके बारे में क्या कहा। वह पूछती है, क्या यह सच है? क्रिस तुरंत जवाब नहीं देता, बल्कि टीवी चालू करके उसकी आवाज बहुत तेज कर देता है ताकि FBI उनकी बातें न सुन सके। फिर वह शांत होकर लिज से पूछता है कि गोली असर करने में कितना समय लेती है। जवाब सुनने के बाद वह गिलास बदल देता है और बाहर जाकर खुद वह पेय पी लेता है। निगरानी वैन में बैठी कैली उसका व्यवहार देखकर हैरान हो जाती है। स्नाइपर भी उसे देखता है, लेकिन साफ निशाना नहीं लगा पाता। क्रिस वापस अंदर आता है और कहता है कि FBI ने उसके बारे में जो कुछ कहा वह झूठ है। वह बताता है कि कैसीनो वाला आदमी 2 लोगों को मार देता, बस अभी तक वह घटना हुई नहीं थी। लिज उसे पागल और भ्रमित कहती है। तब क्रिस टीवी पर आने वाली हर लाइन पहले से बोलकर दिखाता है। बार बार चैनल बदलते हुए भी हर संवाद सही निकलता है। हैरान लिज पूछती है कि वह यह कैसे कर रहा है। क्रिस बताता है कि वह जन्म से भविष्य देखने की शक्ति रखता है, लेकिन केवल 2 मिनट आगे तक और सिर्फ उन घटनाओं का जो सीधे उससे जुड़ी हों। फिर वह कहता है कि किसी कारण से लिज के मामले में वह बहुत दूर का भविष्य देख सकता है। वह स्वीकार करता है कि वह उसे लंबे समय से ढूंढ रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अलग क्यों है। जब लिज पूछती है कि FBI उसका पीछा क्यों कर रही है, तो क्रिस कहता है कि वे उसकी शक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उसकी सीमित दृष्टि से यह संभव नहीं। जबकि लिज के साथ उसकी सीमाएं टूट जाती हैं और FBI को अभी यह पता नहीं है। क्रिस लिज को $10,000 वाला लिफाफा देता है, उसे अपनी घड़ी 7 मिनट आगे करने को कहता है और एक कागज पर निर्देश लिखकर बताता है कि उसके जाने के 45 सेकंड बाद वही करना जो लिखा है। वह वादा करता है कि चाहे 1 हफ्ता लगे या महीना, वह उसे फिर ढूंढ लेगा। उसे चूमकर वह बाहर निकल जाता है। बाहर कैली को महसूस होता है कि कुछ गलत है। वह दूरबीन उठाती है और देखती है कि क्रिस बाहर खड़ा सीधे उसकी ओर देख रहा है। अगले ही पल क्रिस ढलान से नीचे कूदकर भाग जाता है। कैली तुरंत सभी एजेंटों को उसे जिंदा पकड़ने का आदेश देती है। उधर लिज क्रिस के निर्देश मानते हुए कार स्टार्ट करती है और उसे ढलान की ओर बढ़ा देती है। कार पानी की टंकी से टकराती है, टंकी गिर जाती है और भारी लकड़ियां मशीनें पहाड़ी से लुढ़कने लगती हैं। क्रिस जंगल वाले ढलान से भाग रहा होता है, तभी आतंकी स्नाइपर गोली चलाता है, लेकिन क्रिस पहले ही भविष्य देख चुका होता है और आखिरी पल में बच जाता है। लकड़ियां, मलबा और कार नीचे गिरते हुए पीछा कर रहे एजेंटों का रास्ता रोक देते हैं। क्रिस हर कदम सोच समझकर उठाते हुए नीचे पहुंच जाता है, जहां कैली पहले से बंदूक ताने खड़ी होती है। तभी वह देखती है कि विशाल लकड़ियां और मलबा उसकी ओर आ रहा है। उसे समझ आता है कि क्रिस उसे छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए वह खुद को खतरे में डालती है। क्रिस दौड़कर उसकी जान बचाता है, लेकिन तभी दोनों मलबे में फंस जाते हैं। बाकी एजेंट पहुंचते हैं और कैली तुरंत क्रिस को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। दूर से स्मिथ और उसके लोग यह सब देखते हैं। स्मिथ अपने आदमी को फोन करके लिज का अपहरण करने और उसे छारे की तरह इस्तेमाल करने को कहता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी बंदूक दिखाकर लिज को उठा ले जाता है। दूसरी ओर क्रिस को FBI मुख्यालय ले जाया जाता है, जहां उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसकी आंखों को विशेष क्लैंप से खुला रखा जाता है ताकि वह पलक तक न झपका सके। कैली टीवी चालू करती है और योजना बताती है कि दुनिया भर के समाचार चैनलों की लाइव फीड देखकर वह भविष्य में झांकेगा और पता लगाएगा कि परमाणु बम कहां फटेगा। क्रिस ध्यान केंद्रित करता है और भविष्य के दृश्य में पहुंच जाता है, जहां 2 घंटे बाद की खबर दिखाई देती है। रिपोर्टर बताते हैं कि एक महिला को विस्फोटकों से बांधकर व्हील चेयर पर बैठाकर लास वेगास की पार्किंग बिल्डिंग की छत पर छोड़ दिया गया है। वह महिला लिज होती है। बम निरोधक दस्ता उसे बचाने पहुंचता है, लेकिन अचानक आतंकवादी बम उड़ा देते हैं और लिज मर जाती है। घबराकर क्रिस वर्तमान में लौट आता है। कैली पूछती है उसने क्या देखा, लेकिन वह बताने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर उसे कमरे से बाहर ले जाया जाए तो वह बेहतर मदद कर सकेगा। कैली मजबूरी में मान जाती है और उसे होल्डिंग सेल में भेज देती है। वहां क्रिस सिगरेट मांगता है और जैसे ही गार्डों का ध्यान भटकता है, वह अपनी भविष्य देखने की शक्ति का इस्तेमाल करके उनकी हर चाल पहले से जान लेता है, उन्हें बेहोश करता है और भाग निकलता है। अलार्म बज उठता है और पूरी इमारत लॉकडाउन में चली जाती है। कैली और एजेंट उसका पीछा करते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर ऊपर से निगरानी करता है। क्रिस उसी पार्किंग गैरेज की ओर भागता है जो उसने अपने दर्शन में देखा था। वह छत पर पहुंच जाता है और कैली अकेले बंदूक लेकर उसके पीछे आती है। वहां क्रिस बताता है कि 2 घंटे बाद इसी छत पर लिज मारी जाएगी। कैली सौदा करती है कि अगर वह बम खोजने में मदद करे तो वह लिज को बचाने में मदद करेगी। दोनों योजना बनाते हैं। कैली सभी रेडियो और संचार सिग्नल बंद करने का आदेश देती है ताकि स्नाइपर को मजबूरन गोली चलानी पड़े और उसकी लोकेशन पता चल जाए। क्रिस खुले में जाता है। स्नाइपर गोली चलाता है, लेकिन क्रिस पहले से जानकर बच जाता है और मरने का नाटक करता है। संपर्क टूटने के कारण स्नाइपर अपने साथियों से बात नहीं कर पाता
पाता और FBI उसकी स्थिति पहचान कर उसे मार गिराती है। इसके बाद भी क्रिस कहता है कि उसने जितने भविष्य देखे उनमें लिज फिर भी मरती है। तब कैली सुझाव देती है कि उसे पार्किंग तक पहुंचने से पहले ही बचाया जाए। क्रिस भविष्य में झांककर उस वैन का नंबर देख लेता है जिसमें लिज लाई जाएगी और नंबर कैली को बता देता है। FBI तुरंत उसका पता लगाती है। इस बीच आतंकवादी लिज को बम से बांधकर बंदरगाह से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, जबकि उनका सरगना स्मिथ हेलीकॉप्टर से भागने वाला होता है। तभी FBI भारी हथियारों और हेलीकॉप्टरों के साथ हमला कर देती है। गोलीबारी शुरू हो जाती है। क्रिस के निर्देश पर कैली ईंधन के ड्रमों पर गोली चलाती है। धमाका होता है और लिज वाली वैन पलट जाती है। लिज किसी तरह बंधन खोलकर गोदाम में छिप जाती है। क्रिस एजेंटों को दुश्मनों की हर चाल पहले से बताता चलता है, जिससे वे सुरक्षित आगे बढ़ते हैं। लिज बम जैकेट हटाने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं होती। तभी स्मिथ उसे पकड़कर मानव ढाल बना लेता है और डेटोनेटर दिखाकर भागने लगता है। क्रिस और FBI उनका पीछा करते हुए एक विशाल तेल टैंकर पर पहुंचते हैं। पीछे हटते हुए आतंकवादी जहाज में मोशन सेंसर वाले बम लगा देते हैं, लेकिन क्रिस विस्फोट होने से पहले ही हर जाल को देख लेता है और एजेंटों को सुरक्षित रास्ता बताता जाता है। क्रिस जहाज पर चल रही खतरनाक स्थिति में टीम को बताता है कि वहां विस्फोटक लगे हैं और सबको उसके पास रहने की चेतावनी देता है। तभी एक आतंकवादी छिपकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस भविष्य में खुद को गोली लगते हुए देख लेता है और तुरंत टीम को सूचित करता है कि स्नाइपर ठीक उनके पीछे 6 बजे की दिशा में है, जिससे एजेंट समय रहते उसे मार गिराते हैं। मिशन तेज करने के लिए टीम जहाज को अलग अलग डेक में बांटकर तलाशी लेने का निर्णय करती है, जबकि क्रिस एक साथ दर्जनों संभावित भविष्य देखता है और हर रास्ते का विश्लेषण करता है, जिसमें वह देखता है कि स्मिथ लिज को इंजन रूम की ओर ले जा रहा है। इसी दौरान ऊपरी डेक पर एक आतंकवादी हमला कर देता है और कैली की टीम में कवानाग मारा जाता है, जिससे कैली और बाकी एजेंट और सतर्क हो जाते हैं। बाद में टीम फिर एकजुट होती है और क्रिस उन्हें स्मिथ तक ले जाता है, जहां स्मिथ लिज को ढाल बनाकर रखता है और पीछे हटने की धमकी देता है, लेकिन क्रिस हर संभावित भविष्य देखकर वही रास्ता चुनता है जिसमें लिज बच सके और कैली की निशानेबाजी पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता है। स्मिथ गोलीबारी करता है, लेकिन क्रिस हर गोली से बच जाता है जब तक उसकी बंदूक खाली नहीं हो जाती, और जैसे ही वह डेटोनेटर उठाने की कोशिश करता है, कैली उसे गोली मारकर खत्म कर देती है और लिज को बचा लिया जाता है। लेकिन कैली बताती है कि परमाणु बम अभी भी गायब है और कहीं और सक्रिय हो चुका है। क्रिस को सिस्मोग्राफ के पास ले जाया जाता है और भविष्य देखते हुए उसे अचानक एहसास होता है कि लिज सिर्फ एक ध्यान भटकाने का तरीका थी और असली धमाका कहीं और होने वाला है। और तभी भयानक विस्फोट पूरे शहर को तबाह कर देता है और लाखों लोग मर जाते हैं। लेकिन अचानक समय पीछे लौट जाता है और पता चलता है कि यह सब केवल एक भविष्य का दृश्य था। क्रिस अब मोटल में लिज के साथ होता है और समझ जाता है कि इस भविष्य को रोकने के लिए उसे सहयोग करना होगा। इसलिए वह कैली को कॉल करता है और मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि लिज इस सब से दूर रहे, जिसे कैली स्वीकार कर लेती है। फिर क्रिस लिज को अलविदा कहता है और वादा करता है कि वह वापस आएगा, और अंत में वह कैली के साथ कार में बैठकर उस मिशन पर निकल जाता है जहां उसे भविष्य बदलना है।